Assalamu alaikum. My name is Talha Sadar. I am a lecturer of physics. आज का जो हमारा पहला सेशन है, बेसिकली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पहला चैप्टर मेयर में। उसका हमने एक टॉपिक लिया है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो सबसे पहले जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो बेसिकली उसकी 6 चीज़ें हैं जो हम आज के जो लेक्चर है हमारा उसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास कि व्हाट इज़ नेचुरल फिलॉसफी, कि हमारे पास नेचुरल फिलॉसफी क्या है। और दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ साइंस, एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फिज़िक्स। और जो ऊपर हमने व्हाट इज़ साइंस और व्हाट इज़ नेचुरल फिलॉसफी डिस्कस करनी है, बेसिकली इट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ फिज़िक्स। और फिर हम एरियाज ऑफ फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे। देन जो हमारा आज का मेन टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके जो हमारा ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स है, इस टॉपिक के जो रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। हमारी एकेडमी का मकसद बेसिकली आप जो स्टूडेंट हैं उनको ये बावर करवाना है कि वो ना सिर्फ अपने इंटरमीडिएट की तैयारी करें, बल्कि साथ साथ वो एम कैट और ई कैट की भी तैयारी करते जाएं। तो हम देखते हैं कि जी फिज़िक्स क्या होती है और उसका बैकग्राउंड क्या है। जब भी हम फिज़िक्स की बात करेंगे तो फिज़िक्स हम बेसिकली कहते हैं कि जी स्टडी ऑफ नेचर। तो नेचर को स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल फिलॉसफी क्या होती है। अब जिस तरह नेचुरल फिलॉसफी एक वर्ड है, ये आगे फर्दर डिवाइड है दो वर्ड में। एक है हमारे पास नेचुरल और दूसरा है फिलॉसफी। अब हमने ये देखना है कि जी नेचुरल का मतलब क्या है और फिलॉसफी का मतलब क्या है। अब जो हमारे पास टर्म नेचर है, ये इसका मतलब है जी नेचुरल या फिजिकल। और सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जो भी चीज आप अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व कर रहे हैं या फील कर रहे हैं उसको हम नेचर कहते हैं। और जो फिलॉसफी है, ये जो टर्म फिलॉसफी है, इसका मतलब होता है कि हमने जनरल या फंडामेंटल क्वेश्चन करने हैं किसी भी चीज के। जनरल या फंडामेंटल क्वेश्चन की जो स्टडी है उसको हम फिलॉसफी कहते हैं। अगर हम नेचुरल फिलॉसफी की बात करेंगे, इसका मतलब है कि नेचर के जो जनरल या फंडामेंटल क्वेश्चन हैं उनको अगर हम स्टडी करेंगे तो इसे हम नेचुरल फिलॉसफी कहेंगे। अब आगे है हमारे पास जी साइंस। अब जी आपसे ये भी पूछा जा सकता है जी नेचुरल फिलॉसफी है ये किस जुबान का वर्ड है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम साथ साथ जिस तरह एमकेट की तैयारी करते जा रहे हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि जी नेचुरल फिलॉसफी एक लैटिन वर्ड लैंग्वेज का वर्ड है जिसका जो मतलब है वो है फिलोसफिया नेचुरलस। ठीक है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो नेचुरल फिलॉसफी का जो फादर है, जो फर्स्ट जिसने बहुत ज्यादा काम किया था नेचुरल फिलॉसफी में, वो कौन है। ये भी एक एमसीक्यूज आपको आ सकता है। तो इसका है अरिस्टोटल था। अरिस्टोटल ने बेसिकली बहुत ज़्यादा वर्क किया था नेचुरल फिलॉसफी ने। इसने मोशन के कॉन्सेप्ट दिए थे, इसके अलावा इसने टाइम के बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट किए थे। एक्चुअली जो 19th सेंचुरी से पहले तक हमारी जो साइंस थी ना वो डिवाइड नहीं की गई थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। तो तब जस्ट उसको हम कहते थे फिलोसफी ऑफ नेचर या नेचुरल फिलॉसफी कहते थे 19th सेंचुरी से पहले। तो उसमें जो एरिस्टोटल था उसने बहुत ज्यादा वर्क किया था, उस वर्क की बिना पे हमने उसे फादर ऑफ नेचुरल फिलॉसफी कहते हैं। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि साइंस किसे कहते हैं। साइंस बेसिकली होती है कि किसी भी चीज को जानने की ख्वाहिश, किसी भी चीज को जानने की ख्वाहिश होती है उसको हम साइंस कहते हैं। अब हमारे इर्द गिर्द बहुत से नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं। हम बहुत सारी चीजें जो नेचर की हैं, जिस तरह अब जो हमारी जमीन है वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है। अब इस तरह के जो नेचुरल फिनोमिना हैं उनकी जो स्टडी है उसको हम साइंस कहते हैं। अब साइंस और नेचर बेसिकली दोनों एक ही चीजें हैं। अब नेचर को आगे जो नेचुरल साइंस है हमारी, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। उसकी नेक्स्ट दो ब्रांचेज हैं, या तो वो बायोलॉजिकल साइंस हो सकती है या फिर वो फिजिकल साइंस हो सकती है। अब बायोलॉजिकल साइंस आपको वर्ड से ही पता चल रहा है जी, बायोलॉजिकल, बायो मतलब जिंदगी,
मतलब ऐसी साइंस जिसमें हम जिंदा चीजों को या लिविंग चीजों को स्टडी करेंगे उसे हम क्या कहेंगे जी, बायोलॉजिकल साइंस कहेंगे। ये नेक्स्ट डिवाइड हो जाएगी जी जोलॉजी में, बॉटनी में, बायोलॉजी में, ये नेक्स्ट इसकी ब्रांचेस आ जाएंगी जी बायोलॉजिकल साइंस की। और जो हमारे पास दूसरी है इसकी ब्रांच वो है जी फिजिकल साइंस। जो फिजिकल साइंस है हमारे पास, जिस तरह हमने पढ़ा कि जी बायोलॉजिकल साइंस है वो है जी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, इस तरह अब जो फिजिकल साइंस है ये है स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो हम किस में स्टडी करेंगे जी, फिजिकल साइंस में। अब हम आते हैं जी फिजिक्स की डेफिनेशन पे। अब जो हमारे पास फिजिक्स की डेफिनेशन है वो ये है कि जी फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which deals with the study of matter and energy and the relationship between them। अब हमने पहली इसको ये देखा जी, पहली तो ये फिजिक्स है, ब्रांच है किसकी जी, फिजिकल साइंस की। हमने यहाँ से ये देख लिया कि जी फिजिकल साइंस का मतलब ये था कि हमने नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करना था। इसका मतलब है कि हम फिजिक्स में किन चीजों को स्टडी करेंगे जी, नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करेंगे। उसके बाद उसने कहा जी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, मतलब साइंस की वो शाख जो किसको स्टडी करती है जी, स्टडी ऑफ मैटर, मैटर को स्टडी करती है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जी मैटर किसे कहते हैं। मैटर बेसिकली कोई भी ऐसी चीज जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो। सिंपली यू कैन से दैट एनीथिंग विच ऑक्यूपाई मास एंड वॉल्यूम कॉल्ड मैटर। और उसके बाद उसने आगे डेफिनेशन में ये कहा है कि स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। अब हमने ये मैटर तो देख लिया कि कोई भी ऐसी चीज जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो, हमने कहा जी वो मैटर है। अब हमने ये देखना है जी एनर्जी किसे कहते हैं। एनर्जी बेसिकली है कि टू कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, बेसिकली ये क्या है जी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है जी। अब हमारे पास जो फिजिक्स वर्ड है ये आया है जी ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब है नेचर। ठीक है, साइंस का मतलब वो भी रिलेट कर रही थी, और फिजिक्स भी बेसिकली हम ये कह सकते हैं फिजिक्स को स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। अगर आपने सिंपली इसकी डेफिनेशन बतानी हो तो अब ये कह सकते हैं जी स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। अब हम नेक्स्ट ये देखेंगे जी, इसके तीन फ्रंटियर्स हैं फंडामेंटल साइंस के, या आप कह सकते हैं कि फिजिक्स के तीन फ्रंटियर्स कौन कौन से हैं। अब फ्रंटियर बेसिकली कहते हैं जी बाउंड्री को, मतलब आपकी जो साइंस है उसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ तक है। हमने कहा जी इसकी हमने इसको जी तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिए। पहली तो वो है कि द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज थिंग्स, जिस तरह यूनिवर्स है आपकी, जो इस तरह की चीजें हैं, यूनिवर्स आपकी कितनी बड़ी है, आपके स्टार्स हैं, तो इनकी जो स्टडी होगी ये हम किस में करेंगे जी, द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज थिंग्स। ये भी हम किस में स्टडी करेंगे जी, साइंस में, और आप ये कह सकते हैं फिजिक्स में। और दूसरी आप करेंगे जी द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स, मतलब जो आपकी सब छोटे से छोटी चीजें हैं आपकी, उनकी भी आप स्टडी किस में करेंगे जी, फिजिक्स में। अब एक्सट्रीमली लार्ज एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स में क्या क्या आ जाएगा जी, आपके प्रोटॉन्स आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, पॉजिट्रॉन्स आ जाएंगे। इस तरह की जो जितनी भी इनकी स्टडी है वो भी हम किस में करेंगे जी, फिजिक्स में। और जो हमारे पास थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स की फ्रंटियर, वो है जी मिडिल साइज थिंग्स। मतलब मिडिल साइज थिंग है मालिक्यूल से लेकर अर्थ तक इसके दरमियान जितनी भी मिडिल साइज, अब हम कार मूव कर रही है, हम कार की मोशन को देखते हैं, तो इसकी जो स्टडी है वो हम बेसिकली इसमें करते हैं जी मिडिल साइज थिंग्स में। तो वो भी रिलेट किससे कर रही है जी, फिजिक्स से। तो हमने ये देख लिया कि हम फिजिक्स में बेसिकली तीन तरह की चीजों को स्टडी करेंगे, या तो वो एक्सट्रीमली लार्ज होगी, या एक्सट्रीमली स्मॉल होगी, या मिडिल साइज होगी। तो इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं उसने सारी कायनात इन तीन फ्रंटियर्स में समो दी है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जी फिजिक्स के एरियाज कितने हैं। एक तो होती है ब्रांचेस और एक होते हैं एरियाज। सबसे पहले हम देखेंगे जी एरियाज फिजिक्स के कितने हैं। फिजिक्स के बेसिकली दो एरियाज हैं, एक है जी डिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स एंड द सेकंड वन इज इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स। अब हमारे पास है फर्स्ट वन है जी, वो है डिसिप्लिनरी एरिया, मतलब फिजिक्स की वो ब्रांचेस जो प्योर फॉर्म में हो, मतलब प्योर ब्रांचेस हो, डायरेक्ट रिलेट कर रही हो फिजिक्स से। ऐसी ब्रांचेस जो प्योर ब्रांचेस हो उनको हम क्या कहते हैं जी, डिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स। लाइक जिस तरह आप ले लें मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं जी,
मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, जो डिफरेंट उस पर फोर्सेस लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, वो मूव करता है। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट हैं, इस तरह के जो फिनोमिनाज हैं, उनको हम स्टडी किस में करते हैं जी? मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। साउंड है कि किस तरह हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस तरह की जो इसकी ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, उनको हम कहते हैं जी डिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स कहते हैं। अब वो ब्रांचेज आती हैं जो किसी ना दूसरी फील्ड के साथ रिलेट कर रही होती है। अब हमारे पास जिस तरह बायोफिजिक्स, अब बायोलॉजी एक अलहदा ब्रांच है, फिजिक्स एक अलहदा ब्रांच है। अगर इन दोनों के कम्बिनेशन के साथ जो एक फिजिक्स की शाख निकलती है, उसको हम कहते हैं बायोफिजिक्स। इसमें हम बायोलॉजिकल जो हमारे पास फिनोमिनाज होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, बट थ्रू द फिजिकल फिनोमिना। बायोलॉजिकल चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं फिजिकल अप्रोचेस के थ्रू। तो इस तरह की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं जी? बायोफिजिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है केमिकल फिजिक्स है, केमिस्ट्री और फिजिक्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है, तो इसको हम कहते हैं केमिकल फिजिक्स। मतलब डिसिप्लिनरी एरियाज में आपने देखना है कि प्योर फिजिक्स की ब्रांचेस को आपने स्टडी करना है, और इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज में आपने वो ब्रांचेस को स्टडी करना है जो लिंक कर रही होंगी दूसरी फील्ड्स के साथ। अब हमारे पास जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो ये है कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। हमारी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। सबसे पहले जो हमारी ब्रांच आती है वो ये है जी न्यूक्लियर फिजिक्स। कि न्यूक्लियर फिजिक्स कौन सी होती है? अब जिस तरह न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि न्यूक्लियर को स्टडी करती है। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस को स्टडी करती है। अब हमें पता है जी एक एटम होता है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और एक सॉलिड पार्ट जो उसको होता है उसको हम कहते हैं जी क्या? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में नेक्स्ट हमारे पास होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम मिला के कहें तो इसे हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में सिर्फ हमारा फोकस न्यूक्लियस पे होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो बिहेवियर है, अगर उसको हम स्टडी करेंगे तो हम उसको कौन सी ब्रांच में स्टडी करेंगे? वो न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स। अब जो हमारे पास होती है जी पार्टिकल फिजिक्स है, ये बेसिकली हम इसको स्टडी करते हैं जी पार्टिकल फिजिक्स को। जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ये जितने भी दूसरे पार्टिकल्स हैं, उनकी जो स्टडी है, उनका जो बिहेवियर है, वो हम स्टडी करते हैं जी। फिजिक्स की ब्रांच है वो पार्टिकल फिजिक्स है, जिसे हम हाई एनर्जी फिजिक्स भी कहते हैं। इसमें हम इसको स्टडी करते हैं। अब हमारे पास 12 तरह के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, और ये थोड़ी सी एडवांस लेवल पे चीज़ चली जाएगी जो इनके नेम है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो हम पार्टिकल फिजिक्स में जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं वो 12 तरह के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिविस्टिक मैकेनिक। मतलब फिजिक्स की वो ब्रांच जो उन ऑब्जेक्ट्स को डील करे जिनकी जो वेलोसिटी है वो अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट। मतलब ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स जो अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे हो, उनकी जो स्टडी होगी वो हम किस में स्टडी करेंगे जी? रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में। अब दूसरी मैकेनिक्स हमारे पास वो ये भी आती है नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक। उसका मतलब फिर ये होगा कि वो ऑब्जेक्ट्स जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव ना कर रहे हो, या उनकी जो वेलोसिटी है वो अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट ना हो, तो उनको हम किस में स्टडी करेंगे जी? नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जी सॉलिड स्टेट फिजिक्स। हमें पता है जी जो मैटर है उसकी स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स होती हैं। एक होती है जी सॉलिड, एक होती है लिक्विड, एक होती है गैस, चौथी होती है प्लाज्मा, और पांचवी होती है हमारे पास बीईसी, जिसे हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये बेसिकली जो आपकी पांचवी है जी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये कॉम्बिनेशन होता है लेजर का और मैग्नेट का। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल पे चीज चली जाती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। अब हमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स को पढ़ेंगे तो इसका मतलब है मैटर का जो एक स्टेट है, पहली स्टेट है सॉलिड, अगर उसको हम सिर्फ स्पेसिफिकली उसको स्टडी करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे जी? सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहेंगे। अब इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी और ब्रांचेस हैं। जिस तरह हमारे पास मैकेनिक्स है, मैंने आपको ये बताया था कि जो मैकेनिक्स है बेसिकली कंसर्न करती है मोशन के साथ ऑब्जेक्ट्स की, जो कि अगर हम इस पे ऑब्जेक्ट्स पे डिफरेंट फोर्सेस एक्ट करेंगे तो वो क्या करेगी जी? मूव करेगा। तो इस तरह के जितने भी फिनोमिनाज हैं वो हम किस में स्टडी करेंगे जी? मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट को हो गया जी, वर्क हो गया, टेम्परेचर हो गया, एनर्जी हो गई, ये इन तमाम का जो रिलेशनशिप है
उसको हम स्टडी किस में करेंगे जी, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ये बेसिकली जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं, अगर हम उनको स्पेसिफिकली उनको स्टडी करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांच है वो एटॉमिक फिजिक्स है। एटॉमिक फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, एटम को स्ट्रक्चर करते हैं, ये इसकी जो इंटरेक्शन हो रही होती है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम किस में स्टडी करते हैं जी, एटॉमिक फिजिक्स में। नेक्स्ट हमारे पास है जी मॉलिक्यूलर फिजिक्स। मॉलिक्यूलर फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल को, केमिकल बॉन्ड्स हो गए हमारे, इन तमाम की जो स्टडीज हैं उनको हम किस में स्टडी करेंगे जी, जितने भी हम केमिकल बॉन्ड पढ़ रहे हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, जितने भी ये बॉन्ड हैं, और जो हमारी जो मॉलिक्यूल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो इन तमाम को हम स्टडी करते हैं जी मॉलिक्यूलर फिजिक्स में। नेक्स्ट है हमारे पास लेजर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, सॉरी प्लाज्मा। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जी मैटर की जो स्टेट हमने 5 पीछे पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथी हमारे पास थी प्लाज्मा। अगर हम उसको स्पेसिफिकली उस प्लाज्मा को ही डिस्कस करेंगे एक फिजिक्स की ब्रांच में, तो उसे हम क्या कहेंगे जी, प्लाज्मा फिजिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास लेजर फिजिक्स, ये बेसिकली ऑप्टिक्स की ब्रांच है। तो लेजर बेसिकली एब्रीविएशन है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का। तो इसकी जो लेजर की प्रॉपर्टीज हैं अगर उसको हम स्टडी करेंगे तो उसको उसकी वो फिजिक्स की एक स्पेसिफिक ब्रांच है जिसे हम क्या कहते हैं जी, लेजर फिजिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेस फिजिक्स। स्पेस की जितनी भी चीजें हैं हमारे पास, स्पेस के जितने भी फिनोमिनाज होंगे उन तमाम को हम किस में स्टडी करेंगे जी, स्पेस फिजिक्स में स्टडी करेंगे। और लास्ट हमारे पास है जी क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स बेसिकली स्टडी है नेचर की। क्वांटम फिजिक्स बेसिकली है स्टडी ऑफ नेचर बट एट द एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे। ठीक है जी, क्वांटम फिजिक्स जो आपकी है वो स्टडी नेचर की स्टडी है लेकिन एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था, हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स है उसको डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट इसके हैं जी जो एमसीक्यूज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे कि इससे जो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं इससे वो किस तरह के एमसीक्यूज बना सकते हैं, या किस तरह के जो एमसीक्यूज हैं वो नेक्स्ट हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारे पास वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है जी, एमसीक्यूज है कि द टर्म नेचर डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो आपका टर्म नेचर है वो किस लैंग्वेज से ड्राइव की गई, हमें पता है। अब ग्रीक भी दिया हुआ है उसने ऑप्शन, लैटिन भी है, पर्शियन भी है। तो हमने पढ़ा है कि नेचुरल फिलोसफी में जो टर्म नेचर है वो ड्राइव की गई है जी लैटिन वर्ड से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, लैटिन। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो ये है जी, द टर्म नेचर डिराइव फ्रॉम विच वर्ड। कौन से वर्ड से ड्राइव की गई है ये। एक इसमें है जी नेचुरलस, नेक्स्ट ऑप्शन है जी नेचुरलस फिलोसफिया, थर्ड ऑप्शन है फिलोसफिया नेचुरलस। मतलब इसको वो इंटरचेंज करके भी दे सकता है। तो हमने ये पढ़ा था ना, तो ये वर्ड नेचुरल्स है या नेचुरल फिलोसफिया है। जो इसका वर्ड टर्म नेचर है वो ड्राइव की गई थी वो बेसिकली था फिलोसफिया नेचुरल्स प्रिंसिपल। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका ठीक होगा। जो थर्ड हमारे पास आ गया जी एमसीक्यूज, वो द फादर ऑफ नेचुरल फिलोसफी। मैंने अभी आपको बताया था कि जो फादर है नेचुरल फिलोसफी का वो अरिस्टोटल है, ना अरिस्टमेटिस है ना प्टोलेमी है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर वो क्या होगा जी, अरिस्टोटल होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है वो ये है जी, हाउ मैनी ब्रांचेस ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस की कितनी ब्रांचेस हैं, हमने पढ़ी थी, एक है बायोलॉजिकल साइंस और एक है फिजिकल साइंस। तो कितनी ब्रांचेस होंगी इसकी, 2 ब्रांचेस हैं जी। आगे नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है जी, द टर्म फिजिक्स डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो आपका फिजिक्स है वर्ड वो किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया। तो हमने ये पढ़ा था, जो नेचर है वो तो लैटिन वर्ड था से ड्राइव किया गया था, लैटिन लैंग्वेज से। तो जो लेकिन जो हमारा फिजिक्स था वो ड्राइव किया गया था जी ग्रीक लैंग्वेज से। तो इसका क्या आंसर आएगा जी, ग्रीक। नेक्स्ट है हमारे पास कि हाउ मैनी फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। तो हमने 3 फ्रंटियर्स पढ़े थे, एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स, एक्सट्रीमली लार्ज थिंग्स और एक्सट्रीम जो मिडिल साइज थिंग्स थे। तो हमारे पास कितने फ्रंटियर्स थे जी, 3। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा जी 3। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी एरियाज ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स के कितने एरियाज हैं। ये भी हमने पढ़े थे जी, 2 एरिया है, एक डिसिप्लिनरी एरिया और एक है इंटरडिसिप्लिनरी एरिया। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, 2।
नेक्स्ट है हमारे पास द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द एटॉमिक न्यूक्लियाई इज कॉल्ड, मतलब वो फिजिक्स की ब्रांच जो स्पेसिफिकली डील करे सिर्फ किसके साथ, एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ। तो हम देखते हैं जी कौन सी ब्रांच होगी। पहले हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स, हमने एटॉमिक फिजिक्स पहले पढ़ा था, वो किसको स्टडी कर रहा था जी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। एटम में तो इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं, लेकिन उसने कहा जस्ट स्टडी करना है किसको, न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस की जो स्टडी है वो कौन सी होती है जी, न्यूक्लियर फिजिक्स ही करती है। तो इसका आंसर आएगा जी न्यूक्लियर फिजिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द वेलोसिटीज अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब वो फिजिक्स की ब्रांच जो उन ऑब्जेक्ट को डील करे जिनकी जो वेलोसिटी है वो किसकी अप्रोच कर रही है जी, स्पीड ऑफ लाइट को। तो हमने रिलेटिविस्टिक मैकेनिक और नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक में फर्क देख चुके थे। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक में हम ऐसे ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं जिनकी जो स्पीड है वो अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट होती है, नॉन रिलेटिविस्टिक में नहीं होती। तो इसका आंसर क्या आएगा जी, नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक। थैंक यू सो मच।